अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अल्लाह हमारे ये भूखा रहना, ये प्यासा रहना, कि ये अल्लाह तबारक व ताला अपने दरबार आली में कबूल फरमाए। दो तीन बातें अर्ज़ करना है, जिसमें सबसे पहली बात ये अर्ज़ करना है कि अल्लाह ने जो हमको भूखा रखा, प्यासा रखा, बीवी से दूर रखा, और जो ये गर्मी का मौसम है और हमारे घर में खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो हमारे घर में पानी है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अल्लाह की मोहब्बत, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इतनी बात ज़रूर याद रखें कि अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है। बोलो अल्लाह हमसे। अभी 2 रोज़ पहले की बात है, किताब देख रहा था, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, शायद आपने नाम सुना न सुना हो, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। पूरा नाम क्या है? हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के वली है, और अल्लाह के वली वो कहते हैं, मैं एक मरतबा ऐसे ही जा रहा था, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जा रहा था, मेरी नज़र, यानी ये बहुत बड़ी किताब में वाक़या लिखा है, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरी नज़र एक बिच्छू पर पड़ी। बिच्छू समझते होंगे आप, कहाँ बिच्छू पर नज़र पड़ी, और वो ज़माने के लोग जानते थे कि बिच्छू है, बहुत जहरीला है, लेकिन हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं मालूम नहीं अल्लाह मेरे दिलो दिमाग में ये बात डाली कि ये बिच्छू शायद, अल्लाह के वली थे ना, शायद कोई काम से जा रहा है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैं उस बिच्छू के पीछे 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 गया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा अजब वाक़या देखा कि सामने एक तालाब आ गया, एक पानी भरा हुआ नहर जैसा मामला आ गया। अब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं कि बिच्छू ये पानी में तैरता तो है नहीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते मैंने अपनी आँखों से देखा, वहाँ एक कछुआ है जो वहाँ बैठा हुआ है, और ये बिच्छू आता है और कछुए की पीठ पर सवार होता है, और कछुआ वो बिच्छू को लेकर आगे बढ़ना शुरू करता है। यानी वो नहर है या तालाब है या पानी है, बस उस पर तैरता हुआ वो कछुआ जा रहा है, और उसकी पीठ के ऊपर कौन है? हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते मैं भी किनारे किनारे किनारे, क्योंकि अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये बात डाली। और आप ये बात समझना कि जो अल्लाह का वली होता है ना, उसका ताल्लुक़ किसके साथ होता है? अल्लाह के साथ। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया जो मेरा वली है, जो मेरा वली है, न दुनिया में उसको कोई चीज़ का डर, बोलो न दुनिया में उसको कोई चीज़ का डर, न आखिरत में उसको कोई गम, न कोई टेंशन। और मेरा वली वो है जो मजबूत ईमान वाला है, गुनाहों से बचने वाला है। और अल्लाह फरमाते हैं दुनिया भी तेरे कदमों में, आखिरत भी तेरे कदमों में, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 11वें पारे में फरमाया, बोलो कौन से पारे में? 11वें पारे में अल्लाह ने फरमाया अल्ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा वली वो वली, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। अल्लाह फरमाते मेरा वली वो वली, न दुनिया में कोई डर होगा, न आखिरत में कोई गम होगा, ईमान की मजबूती पर होगा, गुनाहों से बचने वाला होगा। अल्लाह फरमाते तू भी वली बन जा, दुनिया भी तेरे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते बड़ा अजीब और गरीब वाक़या कि कछुआ जा रहा है और उसकी पीठ पर कौन है? बिच्छू है। और हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं किनारे 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 मैं भी चला। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते जब वो नहर पार हुई या तालाब पार हुआ तो कछुआ वहाँ ठहर गया, बिच्छू उसकी पीठ से उतर गया और उतर कर वो आगे बढ़ने लगा, बिच्छू आगे बढ़ने लगा। अब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते एक दरख्त है,
एक दरख्त के नीचे एक आदमी सोया हुआ है। बोलो एक दरख्त के नीचे एक आदमी सोया हुआ है, बड़ी गहरी नींद सोया हुआ। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते, और हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते मेरे अल्लाह की कसम मैं हैरान हो गया कि वो आदमी दरख्त के नीचे सोया है और उसके करीब में एक जहरीला सांप आ रहा है और करीब है कि वो सांप आएगा और जो आदमी सोया है उसको डसे। लेकिन वो सांप के डसने से पहले बिच्छू ने उस पर हमला किया। किस पर हमला किया? सांप पर हमला किया और सांप को मार दिया। बोलो सांप को मार दिया। और फिर बिच्छू ने, वो जो सोया हुआ आदमी उसकी तरफ देखा नहीं, बिच्छू फिर वापस पीछे आने लगा, पीछे आने लगा। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते मेरे अल्लाह ने मेरे दिमाग में बात डाली। मैंने वो दरख्त के नीचे एक लेटे हुए आदमी को भी देखा, आराम करते हुए आदमी को देखा, और सांप को देखा कि सांप उस पर हमला करना चाहता था मगर बिच्छू ने वो सांप को मार दिया। अब हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते फिर मैंने फॉलो किया, फिर मैं पीछे पीछे आया। किसके पीछे आया? बिच्छू के पीछे आया तो कछुआ वैसा ही पानी के किनारे खड़ा है। बिच्छू फिर उसकी कमर के ऊपर बैठा और फिर वो दूसरे किनारे तक वो कछुए ने पहुंचाया, फिर वो बिच्छू गायब हो गया। अब हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते हैं वाक़े ने मुझे बहुत सरप्राइज, मुझे बहुत ताज्जुब में डाला। कछुआ, सब जानवर ही जानवर है, कछुआ है, उसकी पीठ पर कौन है? बिच्छू है। और फिर हमला करने वाला वहाँ पर कौन है? सांप है। और वो सांप पर हमला करने वाला कौन है? ये बिच्छू है। और वो आदमी कौन है? कोई अल्लाह का वली होगा, कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग होगा, कोई मर्द खुदा होगा कि जिसके लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया गया। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते मैंने सब काम छोड़ा और मैंने इरादा किया फिर मैं जाऊँ और दरख्त के नीचे जो सोया हुआ है वो अल्लाह के वली से मुलाकात करो। ये भी अल्लाह के वली, वली की मुलाकात किससे हो जाए? वली से हो जाए। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते फिर मैं चला। अब मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, बस मुझे वो जो दरख्त के नीचे जो आदमी सोया हुआ है वहाँ तक पहुँचना था। हज़रत दुन्नुन मिस्री अब तीसरी मरतबा कसम खाते, अल्लाह की कसम, जब मैं वो आदमी के पास पहुँचा वो तो दारू के नशे में सोया हुआ था। तो दारू वारू पिया था, शराबी आदमी था, मुंह में से थूक निकल रहा था, दारू के कतरे टपक रहे थे और वो सोया हुआ था। हज़रत दुन्नुन मिस्री सोचने लगे ये दारू पीने वाला आदमी सोया है, इसके ऊपर हमला करने वाला कौन था? सांप। उसको मारने के लिए अल्लाह ने किसका इंतज़ाम किया? बिच्छू का इंतज़ाम किया। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते हैं मैं वहीं पर बैठा रहा यहाँ तक कि उस आदमी को होश आया। जब उस आदमी को होश आया, ज़ाहिरी बात है आपने देखा होगा जो दारू पीने वाला मस्त होके सोया हो और उसके बाद जब उसको होश आए तो अपनी आंखों को मलता है और हज़रत दुन्नुन मिस्री को पूछता है तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ, यहाँ मैं कैसे आया हूँ। हज़रत दुन्नुन मिस्री ने उसको पूरा वाक़या सुनाया और वो मरा हुआ सांप भी बताया कि देखो इतना बड़ा सांप था, जहरीला सांप था, तो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन मैंने एक बिच्छू को देखा जो कछुए के पीठ पर बैठकर यहाँ आया और आकर उसने तेरी हिफाजत किया। तो वो जो दारू पीने वाला था मेरे प्यारो, उसने एक जुमला कहा, बहुत ज़ोर से चीख मारी और रोया और रोते रोते कहा हम सो सो कर गुनाह करते हैं। क्या कहा? हम सो जाते हैं और सो सो कर गुनाह करते हैं, वो जाग जाग के हिफाजत करता है। हम सो सो के गुनाह करते हैं, वो जाग जाग के हमारी हिफाजत करता है। और उसके बाद उसने हज़रत दुन्नुन मिस्री को कहा आप कौन है? हज़रत दुन्नुन मिस्री ने अपना पूरा पता बताया। कहा अल्लाह के वली मुझे अपने हाथ पर बैयत कर लो, आज से मैं दारू नहीं पीऊँगा। जो अल्लाह इतना प्यारा है कि बंदा सो गया था और नशे में सोया था, गुनाह करके सोया था। हम सोते हैं और गुनाह करते हैं, वो जागता है और हमारी हिफाजत करता है। हज़रत दुन्नुन मिस्री के बारे में लिखा वो शख्स भी अल्लाह के वली बन गए और लंबे ज़माने तक कुरान हदीस की खिदमत करते रहे। मुझे इस वक्त ये बताना है अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बोलो ना, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत, वरना वो दारू पीने वाला। हाँ, और ये सब अल्लाह को करने की क्या ज़रूरत थी भाई? कछुआ आया, हाँ, और उसकी पीठ पर कौन बैठा? बिच्छू बैठा और वो पूरा दरिया या नहर या तालाब को पार किया। उसके बाद में फिर कछुआ का उतरना और वो बिच्छू का उतरना और सांप को मारना, फिर वापस करना। ये अल्लाह को ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का मामला तो कुन फयकुन। अरे बोलो, अल्लाह का मामला तो कुन फयकुन। कुरान करीम में सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा
अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मामला जब मैं कोई फैसला करूं, कह दूं हो जा वो चीज़, अल्लाह तो वहाँ वो जो शराब पीने वाला जो था ना उसको अल्लाह उसी घड़ी हिदायत दे देते। बताओ हिदायत मिल जाती कि नहीं मिल जाती? लेकिन अल्लाह ने ये पूरा मामला क्यों किया? बंदे को बताने के लिए कि मेरा बंदा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बोलो ना अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते। तो ये अल्लाह जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे प्यारो फिर हमको भूखा रखना, हमको प्यासा रखना, हमको अपनी बीवी के होते हुए दूर रहने का हुक्म देना, ये मेरे दोस्तों ये भी मोहब्बत है। बोलो ये भी क्या है? मोहब्बत। और अल्लाह ये मोहब्बत करके बताना चाहते मेरा बंदा ये सब तो करेगा, तू जानबूझकर भूखा रहेगा हालांकि तेरे घर में खाना है, तू प्यासा रहेगा हालांकि तेरे घर में पानी है, तू अपनी बीवी से दूर रहेगा हालांकि तेरे घर में तेरी बीवी है। अल्लाह क्या फरमाते, ये सब क्यों मैंने किया? लअल्लकुम तत्तकून। बोलो लअल्लकुम तत्तकून। और तत्तकून किसको कहते हैं मेरे प्यारो? अल्लाह कहते हैं एक तेरे अंदर आदत डालना चाहता हूँ, एक तेरे अंदर हैबिट डालना चाहता हूँ और वो उसका नाम है तकवा। और तकवा किसको कहते हैं? कि मेरा बंदा ये रोज़ा रखने के बाद तेरे अंदर वो ताकत आएगी, तेरे अंदर वो हिम्मत आएगी कि गुनाह तेरे सामने होगा, तू गुनाह करने की ताकत रखता होगा, तुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन अल्लाह फरमाते ये रोज़े की बरकत से तेरे अंदर मेरा डर, प्यारे नबी की मोहब्बत ऐसी आएगी कि गुनाह सामने होगा, करने की ताकत होगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा, मगर तू सिर्फ इसलिए गुनाह नहीं करेगा मेरा अल्लाह देख रहा है। बोलो मेरा अल्लाह देख रहा है। क्योंकि मैं खाना खा सकता था लेकिन कौन देखता था? अल्लाह। अभी जोहर की नमाज के बाद की बात बताऊं, जोहर की नमाज के बाद कैसी गर्मी लगती है, बाहर भी गर्म होता है। जो घर में रहते हैं एयर कंडीशन में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, मामला अलग है। बाकी जो मजदूर तबका है जो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, अगर वो फ्रिज के सामने चले जाए, रेफ्रिजरेटर के सामने जाए और फ्रिज का दरवाज़ा खोले और अंदर ठंडा ठंडा पानी हो और वो भी लाल कलर का शरबत हो, बताओ ना जी कैसा चाहता है कि एक बोतल उठाओ और घटाघट उसको अपने मुंह से लगाओ, मगर डरता है। अल्लाह ने मना किया ना, अल्लाह ने मना किया ना। तो अल्लाह तबारक व ताला हमको भूखा रखते, घर में खाना है, प्यासा रखते, घर में पानी है, सिर्फ अल्लाह का मकसद है मेरा बंदा तेरे अंदर तकवा आ जाए। बोलो तेरे अंदर क्या आ जाए? तकवा। और तकवा मैंने समझाया, तकवा क्या? रोज़ा रखने के बाद हमारे अंदर अल्लाह एक अच्छी खूबी डालेंगे जिसका नाम तकवा है। और तकवा के माने उस वक्त हमारे सामने गुनाह होगा, हमारे सामने मोबाइल होगा, हमारे सामने बाज़ार में औरत सामने नज़र आएगी, लेकिन ख्याल आएगा ना मैंने रोज़ा रखा था ना, मैं उस वक्त खा सकता था मगर किसके हुक्म से नहीं खाया? अल्लाह के हुक्म। मैं पी सकता था मगर प्यारे नबी की मोहब्बत में नहीं पिया। वही अल्लाह ने मुझे कहा है कि आँखों का गलत इस्तेमाल नहीं करने का, मोबाइल में आँखों का गलत इस्तेमाल नहीं करने का, गेम खेल खेल कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करने का, और मेरे दोस्तों एपिसोड पर एपिसोड नहीं जाने का। जो अल्लाह ने रोज़े में मुझे सबसे मना किया था वो अल्लाह यहाँ भी मना करता है। अल्लाह फरमाते रोज़े की वजह से तकवा आएगा, और जिसको तकवा आएगा चाहेगा न चाहेगा मौत के वक्त अल्लाह उसको कलमा नसीब करेगा। ईमान बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। बोलो ना ईमान बहुत ज़रूरी है। और वो ईमान मजबूत किससे होगा? रोज़े से, क्योंकि रोज़े से तकवा। अरे बोलो ना रोज़े से तकवा, और तकवे से मौत के वक्त कलमा, चाहे न चाहे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते ईमान वाले अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा आपको बताया क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा तू ज़मीन पर तकवा इख्तियार करता जाएगा। अल्लाह फरमाते ज़रूर भी ज़रूर जब आखिरी वक्त आएगा, जब तेरे दिल की धड़कन रुकने वाली होगी, अल्लाह फरमाते तू चाहेगा या ना चाहेगा मैं मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। और जिसको कलमा मिल गया बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो गया। तो मेरे दोस्तों ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमको भूखा रखा, बोलो प्यासा रखा, लेकिन मकसद क्या है?
तकवा, और तकवा मिलेगा तो मौत के वक्त क्या है? कलमा, और कलमा मिल गया तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत। मालूम हुआ रोज़ा और जन्नत। बोलो रोज़ा और ये रोज़ा